Okay, this is part 2 of PAF's bluff on shooting down IAF Rafale। मैंने पार्ट 1 कवर कर दिया कि जैसे सिविल कोर्ट में होता है, डेड बॉडी मिली, उसके बाद उसके ऊपर सारी स्टोरी तैयार। ऐसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है। इनको मिल गया रैकेज की फ़ोटो। रैकेज किसका मिला कुछ नहीं पता। बाद में इंडियन एयरफोर्स ने क्लैरिफाई किया वो ड्रोन्स हैं या ड्रॉप टैंक टाइप कोई मटेरियल गिरा था। ना तो उसकी कोई सैटेलाइट पिक्चर उन्होंने दिखाई है पाकिस्तान ने जो रैकेज है। अगर आपका इतना इंटेलिजेंस सिस्टम अच्छा है तो चाइनीज़ सैटेलाइट्स के थ्रू दिखाइए कि ये देखो 2 इंजन है, इसमें सिंगल इंजन है, तो आइडेंटिफाई करो जहाज। वो नहीं दिया है, कोई प्रूफ नहीं है। उसके बाद ये सारी स्टोरी बनाई गई। स्टोरी के लिए इन्होंने एक वाइस मार्शल रैंक के ऑफिसर को चुना, औरंगज़ेब जी को। उन्होंने एक स्टोरी बना के बड़ी कन्विंसिंग अपनी तरफ से, वो जो डिस्प्ले दिखाया गया वो इन्होंने बनाया, वो एक्चुअल नहीं थे जहाज कि 72 इंडियन एयरक्राफ्ट के आ रहे हैं, 40 उनके आ रहे हैं। वो सब ब्लफ था, बम्स था। ओके, और वो उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया कि हमारे को इलेक्ट्रॉनिकली स्कोप के ऊपर पता चल जाता है कि ये रफाल है, ये सुखोई है, ये मिग-29 है। ऐसा ना कोई उन्होंने कोई एआई का दिखाया है कि इसमें एआई था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके साथ हमें पता चल सकता है। क्योंकि अदरवाइज वो सब रेडार्स ऑफ होते हैं, उनके रेडार सिग्नेचर या उनके एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर सिग्नेचर के ऊपर पता चलना चाहिए। इतना इंटेलिजेंस नहीं है कि जो रेडार सिग्नल्स वापस आते हैं वो ये नहीं बतला सकते कौन सा टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है। तो ये सब स्टोरी है। अच्छा, कमिंग टू जो मेन चीज़ उन्होंने गलत बतलाई है, ये सबको पता है कि वो पाकिस्तानी साइड रहे उनके जहाज 7-8 की रात को, और इंडियन जहाज इंडियन साइड। जहाँ से पकड़ा जाता है सारा झूठ वो था कि एवीएम औरंगज़ेब ने बोला जब इंडियन एयरक्राफ्ट आए, जब उन्होंने मिसाइल लॉन्च किया तो हमें कंफर्म हो गया कि ये ऑफेंसिव लॉन्च हो गया। उसके बाद हमने इंगेजमेंट स्टार्ट की। ऑलराइट, अगर वो है केस, जो इंडियन रफाल था, उन्होंने जहाँ बाकी स्ट्राइक एयरक्राफ्ट लॉन्च करते ही टर्न कर जाते हैं, वो कंटिन्यू थोड़ी करेंगे। उन्होंने टर्न कर जाना है। टर्न करने के लिए ये 19 to 20 डिग्रीज पर सेकेंड पर रेट ऑफ टर्न होता है इनका। तो वो 180 डिग्री टर्न करने के लिए उनको सिर्फ 9 सेकेंड चाहिए, वो टर्न करके चले जाते हैं। ये PL-15E का मैंने एनवेलप बनाया है, जो मिसाइल एनवेलप है। जब वो लॉन्च करने लगता है तो उसकी 145 किलोमीटर तक का रेंज दिखाता है, वहीं पे वो इंगेज कर सकता है मिनिमम। और 145 पे इमीडिएटली नहीं करता, वो फाइनली जो लॉन्च होगा वो 130 120 के पास होगा। अगर ये टेल ऑन हो गया तो ये जो एनवलप है आप देखो कितना श्रिंक कर जाता है, सिर्फ 50 किलोमीटर रह जाता है। तो इसका और इसका डिस्टेंस ही अप्रॉक्सीमेटली 80-90 किलोमीटर रह जाएगा। इसलिए प्लस इनका जो स्पेक्ट्रा सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर रफाल का, सिमिलरली इजरायली सिस्टम्स, वो बहुत रिलायबल हैं और उन्होंने फंक्शन किया। उसका प्रूफ ये है जो साबुत इनकी सारी PL-15 मिसाइल्स मिली हैं, होशियारपुर के एरिया से लेके इधर तक काफ़ी मिली हैं। और कई पायलट्स का मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा था, उन्होंने रेडार लॉक्स ब्रेक कर दिए थे इनके। तो वो सारा प्रूफ है कि इन जो अपने को साबुत मिसाइल मिली है, इसका मतलब किल नहीं मिला। तो उल्टा है केस। इसमें केस में पाकिस्तान एयरफोर्स के मिसाइल्स मिसफायर्ड, ऑलराइट, दे डिड नॉट फाइंड द टारगेट। सिमिलरली चाइनीज़, ये सब ब्लफ है। मीडिया इन्होंने हायर करके, इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया पे हायर करके, पे करके, एक बहुत बड़ा ब्लफ जो वर्ल्ड में इन्होंने फैलाया था कि चाइनीज़ एयरक्राफ्ट एंड चाइनीज मिसाइल इज़ बेटर देन द रफाल। ये स्टोरी बनाई थी क्योंकि चाइना हैज़ टू सेल, एंड पाकिस्तान में जो चीफ है उसको भाई बनना है, उसको एक्सटेंशन तो मिल ही गई है, उसको भी मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बनना है। सो ये टोटल ब्लफ है। जैसे जैसे और एविडेंस आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।